पाकिस्तानी गोलीबारी से मुतासर रहने वाले रियासत के सरहदी इलाकों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बंकर्स बनाने का काम तेजी से चल रहा है और इसके लिए कठुआ से लेकर कुपवाड़ा तक 14,660 बंकर्स बनाए जा रहे हैं। जम्मू का इंटरनेशनल बॉर्डर हो या राजौरी पुंछ के एलओसी के पास बसे गांव, पाकिस्तान की जानिब से इन इलाकों में मुसलसल गोलीबारी जारी रहती है। फौजी पोस्ट और ठिकानों के साथ साथ वो रिहायशी मकामात पर भी गोलीबारी करते हैं, जिससे आए दिन कई बेकसूर लोगों की जानें जाती रहती हैं। जिसे देखते हुए मोदी सरकार ने साल 2018 में ही 14,660 बंकर बनाने के मंसूबे को मंजूरी दी थी, जिस पर तकरीबन 415 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। सुंदरबनी का जो एरिया है, हमारा डींग कलाल का जो एरिया है, वहाँ पे बंकर तकरीबन बन चुके हैं। अभी कोई 25% बकाया रह गए हैं, 75% जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं बंकर, और बड़े अच्छे तरीके से जो बंकर हैं बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम सेंटर सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये बंकर हमारे बॉर्डर के लोगों के लिए दिए, लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर हम डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि डीसी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से वो बंकर को बनवाने की कोशिश की और अच्छे हमारे बंकर हैं। पाकिस्तानी गोलीबारी से बचने के लिए बंकर्स दो तरह के बनाए जा रहे हैं, एक जो लोगों के घरों में बनाए जा रहे हैं और दूसरे कम्युनिटी बंकर्स। कम्युनिटी बंकर्स में कई कुनबे एक साथ पनाह ले सकते हैं। इसे हाई क्वालिटी स्टील और कंक्रीट से तैयार किया जा रहा है ताकि इसके भीतर छिपे लोगों को बमबारी या गोलीबारी से किसी तरह का नुकसान न हो। जानकारी के मुताबिक राजौरी से होकर गुजरने वाले 120 किलोमीटर एलओसी के घेरे में 3,141 बंकर बनाए जाने हैं, जिनमें 2,312 तकरीबन तैयार हैं। देखिए, जिला राजौरी एक सरहदी जिला है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर तकरीबन 120 किलोमीटर लेंथ लाइन ऑफ कंट्रोल की है इस जिले में। तो बॉर्डर जिले में जब आप बात करते हैं तो सबसे अहम प्रोजेक्ट जो है वो बॉर्डर बंकर्स का है। पूरे जिले में तकरीबन 3,141 बंकर्स का प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। 2,312 बंकर्स पर इस वक्त काम जारी है। कुछ गांव में लोगों के घरों में बंकर बनाने के लिए जगह की कमी होने से काम शुरू नहीं हो पाया है। इसके अलावा काम करवा रहे ठेकेदारों के पास इस वक्त मजदूर कम हैं, जिससे उन्हें थोड़ी परेशानी पेश आ रही है। जम्मू से जी मीडिया के लिए राजू किरनी की रिपोर्ट। चलिए बढ़ता आगे। मुल्क में एक बार फिर से बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद से वन नेशन वन इलेक्शन की बहस छिड़ गई है। बीजेपी के हामी वजीर आजम के सुर में सुर मिला रहे हैं तो मुखालिफिन वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसानात गिनवा रहे हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर इससे फेडरल स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होता तो वे वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करेंगे, और अगर इससे फेडरल स्ट्रक्चर को कोई नुकसान होता है तो वे इसकी हिमायत में खड़े नहीं होंगे। The committee has to work so that it does not affect the federal structure. It will support it. But if it affects the federal structure, we are not part. किश्तवाड़ के भंडारकुट इलाके में बुध को सेल्फी लेते वक्त चिनाब नदी में डूबे मानित सिंह की आज लाश मिल गई है, जहां पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कल से उसे ढूंढने के लिए मुहिम छेड़ी हुई थी। सुबह टीम के मेंबरान एक बार फिर से दरिया में उतरे और दोपहर बाद उन्हें मनित की लाश मिल गई है। मनित दो बहनों का इकलौता भाई था और उसके दोस्तों की माने तो सेल्फी लेते वक्त पैर फिसलने से मनित दरिया में गिर गया और डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से रियासत के लोगों को सरकारी स्कीम्स के फायदे के लिए शुरू किए जा रहे बैक टू विलेज प्रोग्राम की शुरुआत आज से हो रही है और इस दौरान जमीनी सतह पर पंच और सरपंच के साथ मिलकर ऑफिसर्स डेटा कलेक्शन करेंगे कि हर शख्स को सरकारी स्कीम्स का फायदा पहुंच रहा है या नहीं, लोगों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। बांदीपुरा जिला इंतजामिया की जानिब से बैक टू विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है और इस दौरान वुलर झील में एक बोट रैली निकाली गई।
बोट रैली को डीडीसी शाहबाज अहमद मिर्जा ने हरी झंडी दिखाई। इतना ही नहीं, बुलर झील के किनारे बसे लहरवालपोरा गांव में रंगारंग प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। ख्वातीन ने भी इस मौके पर रिवायती कश्मीरी गानों से सबको महजूज किया। आज का जो ये प्रोग्राम यहाँ पर है, इसका मकसद था किक स्टार्ट करना इस फॉर्मल तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को। तो लहरवालपुरा इसलिए चुना गया कि ये काफ़ी जो गरीब पंचायत हैं जिनमें डेवलपमेंट का बहुत कम हुई है, उनमें से एक पंचायत है। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम उस पंचायत से अब आज अपना प्रोग्राम किक स्टार्ट करेंगे जिसमें डेवलपमेंट की जो शरह जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, तो ताकि इन पंचायत पर फोकस किया जा सके। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के चलने से पंचायत की तरक्की होगी और जो पंचायत स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्लान है वो बनाने में मदद मिलेगी। मोदी हुकूमत ने 1 फरवरी को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन मंसूबे का ऐलान किया था और जिसके तहत मंसूबे का फायदा पाने वालों को 3,000 रुपए हर महीने पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। इस मंसूबे के तहत अनऑर्गेनाइज सेक्टर के 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के लोग इस पेंशन स्कीम के मेंबर बन पाएंगे। 18 से 40 साल तक के कामकाजी नौजवान जिनकी आमदनी 15,000 से कम है, उनको इस मंसूबे का फायदा मिलेगा। गांदरबल में एडीडीसी ने जिला इंतजामिया के ऑफिसर्स के साथ इस स्कीम को जमीनी सतह पर नाफिज करने के लिए एक मीटिंग की और इस दौरान ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि हर महकमे के लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके उन नौजवानों की शिनाख्त करें जो मंसूबे के तहत फायदा पाने वाले हैं। और वहीं बड़गाम में भी असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट मोहम्मद रफीक भट्ट ने PMSYM मंसूबे की जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान बताया कि किन लोगों को इस स्कीम का फायदा होगा और इसके लिए इलाके के हर महकमे के लोगों को हिदायत दी गई है कि वे स्कीम का फायदा पाने वालों की फहरिस्त तैयार करें। रियासत भर की तरह गवर्नर सत्यपाल मलिक की हिदायत पर चलाया जाने वाला बैक टू विलेज मुहिम का आगाज हो गया है। इस दौरान पुंछ जिले में खाम प्रोग्राम मंडी तहसील के गांव लोरन में मुनाकिद किया गया। यह खास प्रोग्राम जहां पर IAS अफसर नीरज कुमार बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे और गांव के लोगों के मसाइल को सुना। इस मौके पर बैक टू विलेज मुहिम के दौरान रंगारंग प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। जनाब गवर्नर सत्यपाल साहब के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और DC पुंछ के भी मशहूर हैं। उन्होंने अच्छा मैनेज किया है। यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग आए हुए हैं। पंचायत मेंबरान के साथ इनकी गुफ्तगू शनीद हुई है। अब पब्लिक मीटिंग हो रही है और मुझे उम्मीद है ये बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड है और इस किस्म के प्रोग्राम यूनिक टाइप के जो हो रहे हैं इसकी हम बड़ी सराहना करते हैं। ये हमारे लिए बड़े सूदमंद हैं और हम पूरी उम्मीद हैं कि जो गवर्नर साहब ने ये स्टेप लिया है इसका हमारे गांव को, हमारी पंचायत को, हमारे विलेज को, हमारे ब्लॉक को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। रियासत के दूसरे मकामात की तरह शोपियां में भी आज से बैक टू विलेज स्कीम का आगाज हो गया है, जहां पर पहले ही दिन जिला इंतजामिया के बड़े ऑफिसर्स को अलग अलग पंचायतों में भेजा गया। जिला इंतजामिया के ऑफिसर्स जमीनी सतह पर लोगों से राब्ता कायम करेंगे और सरकार की जानिब से दी जाने वाली स्कीम का फायदा उन तक पहुंचाने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। टू विलेजेस प्रोग्राम आज से यानी कि 20 जून से शुरू हो रहा है ऑल ओवर स्टेट, पूरे स्टेट में, और शोपियान में भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है। तो आज हमारी 30 पंचायतें हैं जहां पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और अलग अलग गेस्टेड ऑफिसर्स वहां पे गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से, कि लोगों से बात करें और वहाँ पे देखें कि उनके किस तरह के मसले मसाइल हैं, किस तरह के इश्यूज़ हैं और उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना है वो हमें रिकमेंड करें। साथ ही साथ में वहाँ पे देखें कि वहाँ के क्या रिसोर्सेज हैं, किस तरह से उसको और बेहतर बना के लोगों को फ़ायदा दिया जा सकता है। डोडा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक स्कूल टीचर पर बच्चे को बुरी तरीके से पीटने का इल्जाम लगा है। बताया जा रहा है कि क्लास में सिर्फ 10 मिनट लेट आने पर टीचर ने बच्चे की पिटाई की है। फिलहाल टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर टीचर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। जम्मू में बढ़ते हुए हादसों और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं और इसके लिए जम्मू सुरक्षा योजना के तहत यहां पर ये कैमरे लगाए जा रहे हैं। कैमरों की कीमत 10,000 है, जिसे लोग हर महीने 500 रुपए की इंस्टॉलमेंट देकर अदा कर सकते हैं।
अभी इस प्रोजेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं। हमारे साथ इन्होंने इनिशियल बात की है। इसको अभी हम स्टडी करने के बाद अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ डिस्कस करने के बाद वी विल बी एबल टू कमेंट। राइट नाउ वी इन द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग विद देम। इसमें लोगों को बहुत ही सुविधा मिलेगी। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि यहाँ आए दिहाड़े आप देख रहे हैं कि कहीं चोर चोरी करके चला जाता है, पुलिस हाथ मरते रह जाती है। इसमें पुलिस को और जिसके घर में ये हादसा होगा उसको भी पूरा पता चलेगा कहाँ कौन कैसे हो गया, और इसकी शनाख्त भी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इन कैमरों के माध्यम से कि आम आदमी की एक जो सुरक्षा है वो कायम रहेगी। इतनी यूज़फुल है तो आने वाले दिनों में इसका पूरा प्रचार किया जाएगा, टीवी के माध्यम से, हैंडआउट्स के माध्यम से, और ये जो हमारे जो एफएम रेडियो इसके माध्यम से हम इसको पॉपुलराइज करेंगे। और अब खबर है बनिहाल से, जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज हिफाजत आवाम का इनेकाद किया गया और इस एक्सरसाइज में रियासत पुलिस, सिविल इंतजामिया, SOJ, ट्रैफिक महकमाए सेहत और रेड क्रॉस की भी शमूलियत रही। वाज़ेह हो कि बनिहाल का पूरा इलाका कुदरती आफतों की चपेट में आते रहता है और आए दिन यहाँ पर लैंडस्लाइड, शदीद बारिश, एवलांच, रोड एक्सीडेंट्स और टेरर अटैक जैसी वारदातें होती रहती है। इस तरीके के किसी भी तरह जो नाखुशगवार वाक़यात हैं उनसे लोगों को बचाने और कम अज़ कम नुकसान हो, इसके लिए इस तरीके की एक्सरसाइज अक्सर कराई जाती है। सर कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं या और कोई अनफोर्सिन कंडीशन आ जाती है, नेचुरल कैलेमिटी कोई आ जाती है, तो उस चीज़ में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और बाकी इमरजेंसी सर्विसेज कैसे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। तो उस चीज़ को वो रिएक्शन टाइम उनका ठीक करने के लिए और आपस में वो कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए ये एक्सरसाइज हमने की। होता है, कुछ होता है तो जो वहाँ पे जाना पड़ता है, कैसे उतरना है, क्या करना है, वो आर्मी ने सिखाया और ये बहुत अच्छी बात है। वॉलंटियर्स को सीखने को कुछ मिला, अच्छी बात है। रेड क्रॉस हमेशा कोऑपरेट करता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो कोई भी हो। बनिहाल में हर टाइम रेडी रहता है रेड क्रॉस वॉलंटियर्स। रियासत में खूबसूरत मकामात की कोई कमी नहीं है और ऐसे ही खूबसूरत मकामात में से एक है पुंछ का सावजियाँ। सावजियाँ के नेडिया को मिनी गुलमर्ग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि खूबसूरती के मामले में ये कश्मीर के गुलमर्ग से कम नहीं है। लेकिन इस खूबसूरत मरकज़ के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। मकामी लोगों की माने तो सरकार की तरफ से भी नेडिया को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सयाह नहीं आते हैं, लेकिन बुनियादी सहूलियात जैसे कि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से लोग यहाँ पर आने से बचते हैं। तो ये नज़ारा देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर आपको छुट्टियां बितानी है तो आप यहाँ का भी रुख कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं हैं उसकी वजह से लोग नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन पुंछ का जो सावजा इलाका है ये अपने आप में बेहद खूबसूरत है, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है और ये इलाका कश्मीर के गुलमर्ग से कम नहीं है। इस खूबसूरत मरकज़ के बारे में ये बात अलग है कि लोगों को जानकारी नहीं है, इत्तला नहीं है। लिहाजा अगर आप जब भी जम्मू कश्मीर के लिए घूमने के लिए जाए तो यहाँ पर ज़रूर जाए। हालांकि ये बात भी है कि क्योंकि मकामी लोग वहाँ पर हैं और उनका ये कहना है कि अगर यहाँ पर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा तो वहाँ पर सयाहत में इजाफा होगा, लोग यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे और इसलिए उन्होंने मुतालबा किया है कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो गाड़ियां हैं उनके आने के लिए रोड कनेक्टिविटी सही तरीके से हो जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि होटल्स, बिजली, पानी, इन तरह की जो सहूलियात है वो मुहैया कराया जाए ताकि सयाहत में यहाँ पर इजाफा हो सके। ये जगह बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, रोड उतनी अच्छी नहीं है। जैसे हम यहाँ से गाड़ी नीचे 3-4 किलोमीटर नीचे लगा के पैदल आए हैं, फिर भी हमने कोशिश की कि हम एंड तक जाएं जहाँ तक ये कच्ची रोड है। अगर गवर्नमेंट इस पे थोड़ा बहुत, जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इस पे थोड़ा बहुत ध्यान दे। ये वादी से भी खूबसूरत है, अगर कहा जाए तो इसको छोटा कश्मीर कहने में कोई जो है वो दो राय नहीं है। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि यहाँ कोई बैठने के लिए कोई इस तरह का टूरिज्म वालों ने कोई सिस्टम नहीं किया हुआ है। टूरिज्म के लिहाज से बहुत ही अच्छा इलाका, यहाँ से ऊपर सीधा ही सरी मंगेना, डोग, चोर पंजाल है। यहाँ पर अगर गुलमर्ग की तर्ज पर बनाया जाए तो ये उससे भी अच्छा हो सकता है।
तो इसलिए गवर्नमेंट को ऐसी जगहों को अपनाना चाहिए और यहाँ की इकोनॉमिक भी ठीक होगी और यहाँ के यूथ को भी एम्प्लॉयज़ का मौका मिलेगा। तक यहाँ से बाहर का कोई नहीं आएगा तो रोज़गार का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जब तक लोग आएंगे घूमने को तब भी दुकानदार सामान बेचेंगे तो तभी रोज़गार खुलेगा। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए टूरिज्म के लिए और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। हम पूरी फैमिली के साथ आए यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। जम्मू में बढ़ती हुई गर्मी से लोगों को निजात मिली है। बुध की रात को अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज हवा के साथ बारिश भी हुई है, जिससे जम्मू का मौसम सुहाना हो गया है। साथ ही दर्जाए हरारत में भी गिरावट देखने को मिली है। इस तरीके से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। तो मौसम के मिजाज में तब्दीलियां आ गई है और जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, शदीद गर्मी, उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात ज़रूर मिली है, क्योंकि बुध की रात को अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज़ हवा के साथ यहाँ पर बारिश हुई है। और जैसे ही बारिश हुई तो मौसम सुहाना हो गया है। इसके साथ ही दर्जाए हरारत में भी गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम खुशगवार हो गया, खुशनुमा मौसम हो गया, क्योंकि जम्मू में होने के बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ रही थी और जिसके बाद बुध की रात को अचानक से मौसम ने करवट बदली और तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई। साथ ही जब बारिश हुई तो मौसम सुहाना हो गया। लोगों ने यहाँ पर राहत की सांस ली है। गर्मी से निजात मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। मौसम में तब्दीली हो रही है। था वो तो बड़ा तड़पाने वाला मौसम था, 40-45 डिग्री टेम्परेचर रह रहा था। लेकिन कल रात से जो प्री मानसून शावर बोल सकते हैं इसको हम, तो जब से ये हुआ तो आज तो मौसम काफ़ी सुहाना है। लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा मौसम का आनंद ले रहे हैं और होपफुली कि जल्दी मानसून आ जाए और ऐसा ही मौसम रहेगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि लोग ऐसे मौसम में एंजॉय करेंगे। एकदम से घट गया है। जो पिछले हफ्ते की अगर हम बात किया जाए उसमें मैक्सिमम जो है 40-41 प्लस डिग्री थे, तो लोगों का मतलब बाहर जीना बहुत मुश्किल हो गया था कि लोग गर्मी में धूप में इतना ऐसे चल नहीं पा रहे थे। अभी हम बस में नहीं जा रहे, मेट्रो में नहीं जा रहे, इसलिए ठंडी हवा का ऐसा फील कर रहे हैं। जो अभी राहत मिल रही है, हमें दिल का चैन मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। पूरे जम्मू को सुकून मिला हुआ है जम्मू कश्मीर में, बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे मौसम है हम मज़ा ले रहे हैं, तवी के किनारे माँ बाबे वाली के साथ यहाँ चरणों में खड़े हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। पिछले हफ्ते आप देखोगे तो 40 से 46 डिग्री तक तापमान था और कल शाम से मौसम काफ़ी बल्कि बहुत अच्छा मौसम है। जिला बारामूला के पट्टन में JKBOSE सब ऑफिस ना खोलने की वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा है और लोगों का यह कहना है कि जम्मू कश्मीर स्टेट एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को JKBOSE सब ऑफिस तामीर किए जाने की हिदायत जारी की गई थी, लेकिन अब तक इस ज़िम्न में कोई काम शुरू नहीं हुआ है। ताहम लोगों ने JKBOSE सब ऑफिस जल्द से जल्द खोलने का मुतालबा किया है। तो पट्टन में ये JKBOSE सब ऑफिस नहीं खुला है और यही वजह है कि लोग नाराज़ है। कसीर तादाद में लोग इसको खोलने का मुतालबा कर रहे हैं। लोगों की ये मांग है कि जल्द से जल्द इसको खोल दिया जाए। ये बात भी काबिल गौर है कि जम्मू कश्मीर स्टेट एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को JKBOSE की सब ऑफिस तामीर किए जाने की हिदायत जारी की गई थी और जब हिदायत जारी की गई तो उसके बावजूद भी अब तक इस ज़िम्न कोई काम शुरू नहीं किया जा सका है। ताहम लोगों ने JKBOSE सब ऑफिस जल्द से जल्द खोलने का मुतालबा किया है। 218 में सेक्रेटरी एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से सब बोर्ड ऑफिस कायम करने का ऑर्डर इशू हुआ है। फिर आस्ता आस्ता उन्होंने बिल्डिंग की फरमाइश की, उन्होंने टाल मटोल करके आज तक ये सब ऑफिस कायम नहीं किया है। आज पता चल रहा है कि उन्होंने कहा है कि ये ऑर्डर कैंसिल हुआ है। यहाँ पे पटन के लिए बोर्ड सब ऑफिस के लिए, जबकि पटन एक तहसील हेडक्वार्टर है और सेंट्रली लोकेटेड है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज तक बोर्ड ऑफिस का क़याम जो है वो नहीं किया गया।
और जिसकी वजह से मुल्हिका अदारे, तालीमी अदारे, प्राइवेट स्कूल और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो सफ़र करते हैं, क्योंकि एक फैसिलिटेशन हो जाती लोकल स्कूल्स को और बच्चों को कि उनका लोकल ऑफिस था, वो अपने तमाम जो एग्जामिनेशन या बाकी एडमिशन के मामला थे उसके साथ कांटेक्ट करके वो हल कर लेते। चलिए बढ़ते आगे। डीएसपी सज्जाद हुसैन की जानिब से बनिहाल में ट्रैफिक इंतजामात के तई अवेयरनेस ड्राइव का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान डीएसपी सज्जाद हुसैन ने लोगों को बनिहाल मार्केट के पास फुटपाथ और कौमी शाहराह पर गैर कानूनी पार्किंग को लेकर बेदार किया और बनिहाल मार्केट में गाड़ी पार्क न करने की अपील भी की। तो ट्रैफिक मुतासिर होता है, लिहाजा लोगों को बताना ज़रूरी है कि आप गैर कानूनी जगह पर अपनी गाड़ी पार्क ना करें, क्योंकि इससे ट्रैफिक जाम होता है। बनिहाल में अवेयरनेस ड्राइव का इनेकाद किया गया। ट्रैफिक को लेकर अवेयरनेस ड्राइव का इनेकाद जब हुआ तो वहाँ पर बताया गया कि मार्केट में गाड़ी पार्क जब भी आप करते हैं तो इससे ट्रैफिक मुतासिर होता है, लिहाजा यहाँ पर गाड़ी पार्क ना करें। दुकानदार जो है वो कारपेट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनसे गुजारिश करते हैं कि वो एक कारपेट रहे उनके साथ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। अगर वो कहीं अपनी गाड़ी साइड पे पार्क करते हैं तो उनके ही लिए अच्छा है वो। तो हमें भी मतलब दुकानदारी में, मतलब मैं भी एक शॉप चलाता हूँ तो मुझे भी मतलब आसान हो जाएगा वो शॉप चलाने में। इन्होंने हाँ ये पड़े हैं रेडी वालों के पीछे। रेडी वाला एक सुबह आता है, शाम को रोटी कमा के बच्चों को खिलाता है, उनके बारे में ये नहीं सोचते। जबकि 2016 का ऑर्डर है इनके पास, इनके लिए पहले कहीं जगह देखो और उसके बाद इनको उठाओ। कि हम बहुत खुश हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कदम उठाया बहुत देर से उठाया, इन्हें बहुत पहले उठाना चाहिए था, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं जो हमारे स्कूली बच्चे हैं वो स्कूल नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा जाम होता है। वो जाम का वजह यह है कि ये जो वैन वाले हैं या बाकी लोग हैं ये अपनी गाड़ियाँ बाज़ार में पार्क करके चले जाते हैं। बांदीपुरा के दावर गुरेज इलाके के एक घर में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। इस मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि अब्दुल फातेह नाम के शख्स का 2 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये आग लग रही है उससे लाखों का नुकसान हुआ है। तस्वीरें अपना आप देख सकते हैं अब कि जहां बांदीपुरा के दावर गुरेज इलाके की ये तस्वीर है। यहाँ पर एक घर में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। मौजूद वहाँ पर जो लोग थे उनकी जानिब से कहा गया है कि अब्दुल फातेह नाम के एक शख्स का ये 2 मंजिला मकान था जो कि जलकर खाक हो गया है। हालांकि इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। तस्वीरें देख सकते हैं आपके धू धू करके ये घर जलता हुआ नज़र आ रहा है। 2 मंजिला ये घर है और आग लगी हुई है, साथ ही धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है। लोग वहाँ पर मौजूद हैं और जैसे ही इस घर में आग लगी तो आसपास के लोग भी परेशान हो गए। पहलगाम में 18 जून को हुए राफ्टिंग बोट हादसे के बाद फिलहाल लिद्दड़ नदी में राफ्टिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। वाज़ेह हो कि 18 जून को पेश आए इस हादसे में जम्मू के 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसके पहले लिद्दड़ में ही राफ्टिंग के वक्त पेश आए हादसे में टूरिस्ट गाइड राउफ की भी मौत हो गई थी। राउफ ने कई जिंदगियां बचाई, लेकिन खुद की जिंदगी की जंग वो हार गए थे। तो अब फिलहाल लिद्दड़ नदी में राफ्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 18 जून को जो हादसा हुआ उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब यहाँ पर राफ्टिंग नहीं कराई जाएगी। दरअसल 18 जून को 2 लोगों की मौत हो गई थी और इससे पहले भी आपको याद होगा कि टूरिस्ट गाइड राउफ भी अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि जब उनकी बोट पलटी थी तो उसमें जो टूरिस्ट मौजूद थे, जो सयाह मौजूद थे, उनको बचाने में उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी और यही वजह है कि उन्होंने सारे सयाह को बाहर निकाल लिया था, लेकिन वो खुद आखिरी दम पर हार गए थे ज़िंदगी की जंग। और कुछ ऐसा ही वाक़या 18 जून को भी पेश आया जब 2 लोगों की ज़िंदगी राफ्टिंग की वजह से चली गई है। लिहाजा अब इसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। पहलगाम में अब राफ्टिंग नहीं की जाएगी क्योंकि बोट हादसा हुआ था, उसके बाद से लिद्दड़ नदी में राफ्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यहाँ पे जो हाल ही में इंसिडेंट हुआ है राफ्टिंग का, 2 की जान चली गई है
हालांकि हमें भी उसका दुख है कि 2 जान चली गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे ट्रेनर हो राफ्टिंग में, ताकि लोग सेफ अपने घर पहुँच सके और राफ्टिंग का जो ये राइड है ये सेफली अंत तक हो जाए। बारिश जो गिर रही है और बर्फ़ है यहाँ पे ज़्यादा, इसलिए पानी का बहाव शाम को ज़्यादातर होता है, क्योंकि जब धूप होती है दिन में तो पानी बढ़ता है। इसलिए जो ये आप देख सकते हैं ये राफ्टिंग हमारे पीछे ही है, जो ये दरिया है, इसमें जो पानी का बहाव बढ़ता है तो फिर कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि तो रिगार्डिंग जो राफ्टिंग का आप कह रहे हैं ये एडवेंचर गेम है। एडवेंचर स्पोर्ट्स में तो आप एडवेंचरस होना ही पड़ता है। बाकी जो रही बात हमारी, जो अभी हमने उस पर कदगन जो लगा है, जो अभी स्टॉप किया है राफ्टिंग गेम को यहाँ पे, हाँ कल डायरेक्टरेट टूरिज्म ने ऑर्डर इश्यू किया है। उसमें यह है कि हमें पहले मॉनिटर करना चाहिए, जो भी फैसिलिटीज होनी चाहिए, जो भी इक्विपमेंट्स होने चाहिए हमारे रैफ्टर्स के लिए, वो पूरी तरीके से इंश्योर कराए जाए। तंगमर्ग के 30 गांव तहसील हेडक्वार्टर से पूरे तरीके से कट चुके हैं। 1 हफ्ते पहले ही बारिश की वजह से फिरोजपुरा नाले में अचानक से पानी भर गया और तेज बहाव में ब्रिज बह गया, जिसकी वजह से इलाके में 30 गांव पूरे तरीके से तहसील हेडक्वार्टर से कट गए हैं। लिहाजा यहां पर रह रहे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर जम्मू में गुरु रविदास समाज के लोगों ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ मुजाहरा किया है। उनका इल्जाम था कि दिल्ली डेवलपमेंट की जानिब से दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में गुरु रविदास जी का लगभग 500 साल पुराना मंदिर है, जिसे तोड़ा जा रहा है। उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा कि इस मंदिर से समाज के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने मरकजी और दिल्ली हुकूमत से इस मामले में मदाखलत करने की अपील की है। देख रहे हैं जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो हमारा 550 साल पुराना मंदिर है, श्री गुरु रविदास मंदिर तुगलकाबाद में जो मंदिर है, उसे डिमोलिश करने के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसने ड्राइव चलाया है। उसके हम सख्त खिलाफ हैं, उसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं और किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। रविदासिया समाज जो कि दुनिया के 100 देशों से भी ज़्यादा उनकी आबादी है, आज उनकी आस्था को ठेस पहुंची है, इसे किसी वहाँ से स्ट्रांगली से कंडेम करते हैं और किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्रीनगर के कश्मीर यूनिवर्सिटी में उर्दू काउंसिल और जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल के इश्तराक से सेमिनार का एहतमाम किया गया और जिसमें मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। मेहमानों ने उर्दू को फ़रोग देने पर जोर दिया। सेमिनार में रियासत के नामवर कलमकार व अदीबों ने शिरकत की। सेमिनार का इनेकाद किया था और ये भी इसका एक मकसद था कि जो उर्दू सहाफ़त है हमारी, हम नाउम्मीद नहीं है। अगरचे उर्दू जो है ये रीडरशिप की हम जब बात करते हैं प्रिंट मीडिया की, वो अगर कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक नया इनकलाब आ रहा है। हम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की बात करते हैं, नई नई चैनलें आजकल सामने आ रही हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इससे बढ़कर खुशी ये है कि अब दुनिया में जो है उर्दू ज़ुबान जो है उसके बोलने वालों में इजाफा हो रहा है। और फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही।